दोस्तों अब अगर पति चाहेंगे तो ही वो पत्नी को भरण पोषण देंगे, अगर पति नहीं चाहेंगे तो नहीं देना पड़ेगा। अगर पति अपनी पत्नी को साथ में रखना चाहते हैं तो ही वो साथ में रख सकते हैं, अगर वो नहीं चाहते हैं उसको साथ में रखना तो नहीं भी रख सकते हैं। अगर पति अपनी पत्नी से तलाक लेना चाहते हैं तो बिल्कुल पति को तलाक भी मिलेगा, यानी कि पति के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो तलाक लेना चाहते हैं या फिर नहीं लेना चाहते। तो इतने बड़े बदलाव अब आपको देखने को मिलेंगे और ये फायदा आप 8 मई से उठा सकते हैं। तो कैसे आप ये फायदा उठा सकते हैं, यही पूरी जानकारी आज के वीडियो के अंदर मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके फायदे का है। वीडियो को आपको बिल्कुल अंत तक देखना है, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कभी भी आधे अधूरे वीडियो से जानकारी समझ में नहीं आती है, इसलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना होता है। और ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडुकुड जितेंद्र। दोस्तों हमेशा पतियों के सामने ये 3 ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होती है, 3 बड़ी समस्याएं होती है, जिनमें पहली समस्या तो ये होती है कि उनकी पत्नी अगर गलत है, झूठी है, उसने अगर झूठा भरण पोषण का केस किया है तो उस पत्नी को बिल्कुल भी भरण पोषण की राशि नहीं देना चाहते हैं, और न चाहते हुए भी उनको भरण पोषण की राशि देनी पड़ जाती है, क्योंकि कोर्ट का उनके ऊपर भरण पोषण का ऑर्डर हो जाता है, मेंटेनेंस का ऑर्डर हो जाता है कि आप अपनी पत्नी को पर मंथ के हिसाब से इतना मेंटेनेंस दीजिए, इतने भरण पोषण की राशि आप दीजिए। पर दोस्तों अब पत्नी को भरण पोषण की राशि देना या फिर नहीं देना ये पति खुद तय करेंगे कि उनको भरण पोषण की राशि पत्नी को देनी है या फिर नहीं देनी है। अब बात ये आती है कि बहुत से मामलों के अंदर ये भी देखने को मिलता है कि पत्नी गलत होते हुए भी पति के साथ में रहना चाहती है, पति के घर में वो आना चाहती है, अपने सास ससुर के घर में वो फिर से आना चाहती है, पर यहाँ पे पति का मन नहीं होता है ऐसी पत्नी को रखने का, पति के माता पिता का मन भी नहीं होता है ऐसी बहू को अपने साथ में रखने का, क्योंकि जब वो साथ में रही है तब उसने बहुत ही गंदा और गलत व्यवहार किया है, और अलग होने के बाद में उसने कई सारे झूठे केस भी फाइल कर दिए हैं। पर उस पत्नी उस बहू के पास में किसी के खिलाफ भी कोई भी सबूत नहीं है, कोई भी एविडेंस नहीं है, तो वो एविडेंस बनाने के लिए, सबूत बनाने के लिए उनके घर के अंदर आना चाहती है। तो इसी वजह से उनको डर है कि पहले इसने गलत किया है, झूठे केस डाले हैं, अब हमारे घर में आके हमारे साथ में पता नहीं कुछ भी कर सकती है, कितना भी गलत कर सकती है, हमें फंसाने के लिए किसी भी लेवल के ऊपर जा सकती है। तो इस डर की वजह से उसको कोई भी अपने साथ में नहीं रखना चाहते हैं। तो ये पति के ऊपर डिपेंड करेगा कि पति उसको रखना चाहते हैं या फिर नहीं रखना चाहते। अब पति के ऊपर ऐसा कोई भी प्रेशर किसी के द्वारा भी नहीं डाला जाएगा, न तो कोर्ट के द्वारा डाला जाएगा, न पुलिस के द्वारा डाला जाएगा, तो पति की इच्छा के ऊपर डिपेंड करेगा। तो दोस्तों इसका भी सॉल्यूशन आगे मैं बताऊंगा कि कैसे पति को क्या करना है। अब मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि बहुत से मामलों के अंदर पति को तलाक नहीं मिलता है, पत्नी खुद तो नहीं देना चाहती है, और पति अगर खुद से तलाक का केस फाइल करते हैं तो पति को तलाक भी नहीं मिलता है, एक तरफा तलाक भी नहीं मिलता है। तो अब ये भी पति के ऊपर डिपेंड करेगा कि पति को एक तरफा तलाक लेना है या फिर नहीं लेना है। अगर लेना है तो पति को एक तरफा तलाक भी मिलेगा। तो ये कैसे मिलेगा ये भी पूरी जानकारी आज के वीडियो के अंदर मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूं। तो दोस्तों मैं एक एक करके सारी बातों को एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि पति के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा, पति कैसे अगर चाहते हैं तो पत्नी को भरण पोषण देंगे, नहीं चाहते हैं तो उसको भरण पोषण नहीं देना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताने वाला हूं कि पत्नी को भरण पोषण देना या फिर नहीं देना पति की इच्छा के ऊपर डिपेंड करेगा। तो कैसे पति की इच्छा के ऊपर डिपेंड करेगा, और पत्नी को रखना या फिर नहीं रखना ये भी पति की इच्छा के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इन दोनों बातों को मैं एक साथ समझाता हूं। तो दोस्तों अगर पत्नी को पति से भरण पोषण लेना होता है और पति के घर के अंदर अगर उसको रहना होता है, अपने सास ससुर के घर के अंदर अगर वो फिर से आना चाहती है, तो ऐसे में पत्नी के द्वारा ज्यादातर डीवी डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा का केस किया जाता है, और ये केस करके पत्नी दोनों राइट्स ले सकती है, पति से भरण पोषण भी ले सकती है, पति के साथ में रहने का अधिकार, अपने सास ससुर के घर के अंदर आने का अधिकार वो ले सकती है। पर यहाँ पे सबसे मेन बात ये आती है कि अगर पत्नी ने झूठा डीवी डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा का केस किया है तब भी क्या उसको ये दोनों अधिकार मिलेंगे। तो इस बात का मैं खुलासा कर देता हूं कि वैसे तो कोर्ट लगा देती है भरण पोषण और पत्नी को राइट भी दे देती है कि बिल्कुल आप अपने पति के साथ में रह सकती है, अपने सास ससुर के घर में आके रह सकती है। पर उस कोर्ट को मनवाने के लिए, कोर्ट को अपनी साइड में झुकाने के लिए, पत्नी के मेंटेनेंस को रुकवाने के लिए, पत्नी को आने से रोकने के लिए आपको एक काम करना होगा। जो भी पत्नी ने ऐसा डीवी डोमेस्टिक वायलेंस की घरेलू हिंसा का केस किया है उसके अंदर आपको बहुत ही महत्वपूर्ण 5 जजमेंट का सहारा लेना होगा, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के हैं। इन 5 जजमेंट्स के अंदर पूरी तरह से इन कोर्ट्स ने यह खुलासा किया है कि अगर पत्नी के साथ में डीवी डोमेस्टिक वायलेंस की घरेलू हिंसा नहीं हुई है
तो ऐसी पत्नी को न तो भरण पोषण मिलेगा और न ही वो अपने पति के साथ में रह सकती है, और न ही वो अपने सास ससुर के घर में रह सकती है। तो आपको बस यही करना है, पत्नी ने जो भी डीवी यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया है उसके अंदर जाके महत्वपूर्ण 5 जजमेंट आप लगा दीजिए, कोर्ट को कन्विंस कर दीजिए। बस ऐसी पत्नी को फिर आपको कभी भी मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा डीवी केस के अंदर, और नहीं आपको उसको अपने साथ में रखना पड़ेगा, उसको आप अपने घर में आने से पूरी तरह से रोक सकते हैं। यानी कि जो भी डिसीजन आएगा इन जजमेंट्स के मुताबिक ही आएगा, क्योंकि जजमेंट्स ऑलरेडी इसी मैटर के अंदर पति पक्ष के अंदर आए हुए हैं। तो आपको बस यही काम करना है, इन 5 जजमेंट्स को डीवी केस के अंदर लगा दीजिए और फिर बैठे बैठे आप तमाशा देखिए, आपके पक्ष के अंदर रिजल्ट आएगा। ज्यादा कुछ आपको करने की जरूरत ही नहीं है। अब बात करता हूं दोस्तों आखिरी सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट की। तो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि जो पत्नी गलत और हत्याचारी होती है, जो क्रूर होती है, जो पति के माता पिता के साथ में, पति के फैमिली मेंबर के साथ में साथ रहते हुए उसने बहुत ही गंदा और गलत व्यवहार किया है, अलग होने के बाद में भी वो किसी को चैन से नहीं जीने दे रही है, कई सारे उसने झूठे केस कर दिए हैं, तरह तरह के वो लांछन लगा रही है, आरोप लगा रही है, बदनाम कर रही है, मानहानि कर रही है, कुल मिलाकर पति के साथ में क्रूरल्टी कर रही है। और ऐसी पत्नी के साथ में अगर पति को नहीं रहना है, और ऐसी पत्नी अगर पति को डाइवोर्स भी नहीं दे रही है, तो पति के द्वारा अगर एक तरफा तलाक का केस फाइल किया जाता है तो उस एक तरफा तलाक के केस के अंदर पति को एक तरफा तलाक जल्दी से मिलता ही नहीं है। तो पति को अब एक तरफा तलाक भी बड़ी आसानी से मिलेगा। बस पति को यही करना है, जो भी पति का एक तरफा तलाक का केस चल रहा है, क्रूरल्टी ग्राउंड से जो पति ने एक तरफा तलाक है यानी कि कंटेस्टेड डाइवोर्स का केस फाइल किया है, उसके अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स लगाने पड़ेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, मेरे पास में माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक तरफा तलाक के 6 जजमेंट है। इनको आप जैसे ही लगाएंगे, कोर्ट को कन्विंस करेंगे, तो जो भी कोर्ट डिसीजन देगी वो आप ही के पक्ष के अंदर देगी। बहुत कम समय के अंदर आपको बिना किसी अड़चन के एक तरफा तलाक मिल जाएगा। ये टर्निंग पॉइंट है और इसके बारे में हर कोई नहीं बताएगा आपको, क्योंकि आज के समय के अंदर जो सक्सेस मिलती है वो इसी जरिए से मिलती है। आपको अपने केस में जजमेंट्स लगाने पड़ते हैं, तभी कोर्ट पूरी तरह से प्रेशर में आती है और मजबूर होकर जजमेंट्स के मुताबिक ही आपके पक्ष के अंदर डिसीजन देती है। दोस्तों अगर आप अपनी हमेशा की परेशानी को मिटाना चाहते हैं, पत्नी के डीवी केस को पूरी तरह से जड़ से खत्म करवाना चाहते हैं, खारिज करवाना चाहते हैं, और ऐसी झूठी पत्नियों को अगर आप कुछ भी नहीं देना चाहते हैं, तो इससे रिलेटेड 5 महत्वपूर्ण जजमेंट, और पत्नी से अगर आप एक तरफा तलाक लेना चाहते हैं क्रूरल्टी ग्राउंड से, तो इससे रिलेटेड 6 जजमेंट, टोटल ये 11 जजमेंट को अगर आप मेरे से लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए, या फिर ये जो स्क्रीन के ऊपर आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहे हैं, तो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि आपको डीवी केस से रिलेटेड, डाइवोर्स केस से रिलेटेड टोटली 11 जजमेंट की पीडीएफ कॉपी चाहिए, तो मेरा असिस्टेंट आपको व्हाट्सएप रिप्लाई देगा, आपको प्रोसीजर बताएगा और आपके व्हाट्सएप पे ही इन 11 जजमेंट के पीडीएफ कॉपी के सेट को भेज देगा। फिर आपका जो भी ऐसा केस है उसके अंदर इन जजमेंट्स को लगा के इस तरीके से फायदा आप उठा सकते हैं। या फिर आप इस मैटर में फिर और किसी भी कानूनी मैटर में अधिक जानकारी मेरे से लेना चाहते हैं, मेरे से फोन के ऊपर बात करना चाहते हैं, तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट आप मेरे से फोन के ऊपर भी बात कर सकते हैं। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, जो और लोगों को भी इस प्रोसीजर का पता चल सके, वो भी फायदा उठा सके, वो भी अवेयर हो सके, उनको भी एक कानूनी नॉलेज मिल सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे न्यू वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।